अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सनसनीखेज दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बनने के बारे में विचार कर रहा है। आज इंडिया एट 9 में बात करेंगे कि पीओके में फिर से लौट रहे आतंकियों की, साथ ही जानिए ऑपरेशन सिंदूर के लोगों के पीछे की अनसुनी कहानी। इसके बाद बात करेंगे कि क्या अमेरिका का 51वां राज्य बनने के बारे में विचार कर रहा है कनाडा, और अंत में जानिए पटना में कोरोना ब्लास्ट के बारे में। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। सबसे पहले आपको बताते हैं पीओके में वापस लौट रहे आतंकियों के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब वापस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी एक्टिव हो चुके हैं। आतंकी ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड में वापसी कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर जनरल शशांक आनंद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकियों के घुसने के इनपुट मिल रहे हैं, ऐसे में अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। आईजी शशांक ने कहा, फिलहाल हमारे पास किसी खास दिन की जानकारी नहीं है जब आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें लगातार सूचना मिल रही है कि आतंकी संगठन एक्टिव हो गए हैं। वे फिर से अपने कैंप में लौट रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और ऐसे रास्ते से घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे जहां उन्हें सुरक्षा में ढील महसूस होगी। आईजी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में एलओसी और आईबी पर खुफिया एजेंसियों को इसको लेकर लगातार इनपुट दे रही है, ऐसे में हर इलाके में जवान को अलर्ट रहना कह दिया गया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पीओके और पाकिस्तान में मौजूद 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। साथ ही पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमले की कोशिश को भी नाकाम कर दिया गया था। इसके बाद बीएसएफ ने 13 मई 2025 को ऑपरेशन केलर के तहत लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकियों को मार गिराया था। उनके पास से भी भारी मात्रा में हथियार और गोला और बारूद बरामद किए गए थे। बता दें कि 10 मई 2025 की सुबह जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से बीएसएफ की पोस्ट पर ड्रोन हमला किया गया था। हमले के दौरान बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक कुमार, सेना के जवान सुशील कुमार शहीद हो गए थे। आईजी शशांक आनंद ने इसको लेकर कहा, हम इन शहीदों की बहादुरी का सम्मान देने के लिए 2 पोस्ट का नामांकन करेंगे और सैनिकों के नाम पर इनका नाम रखने का प्रस्ताव भी भेजा है और एक पोस्ट का नाम सिंदूर भी रखा जाएगा, जो सभी को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाएगा। अब बताते हैं आपको ऑपरेशन सिंदूर के लोगों के पीछे की अनसुनी कहानी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में तहलका मचाया, उसके बाद अब उसे कई पीढ़ियों तक पाकिस्तान ये याद रखने वाली है। इसी के साथ पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के लोगों को भी याद रखेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस लोगों को किसने बनाया, कितने समय में बना, और अगर नहीं जानते तो हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के बाद भारतीय सेना ने जिस ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया था, उसका लोगो भारतीय सेना के 2 जवानों ने बनाया था। भारतीय सेना ने अपनी बातचीत पुस्तिका में इन दोनों सैनिकों के बारे में खुलासा किया। भारतीय सेना ने 7 मई की रात पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकाने को ध्वस्त करके आधे घंटे के अंदर ही ऑपरेशन सिंदूर का नाम पूरी दुनिया को बताया था। सेना ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल, जिसे ADGPI से भी आप देख सकते हैं, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के लोगों को जारी करा था। काले रंग के बैकग्राउंड पर बड़े बड़े सफेद रंग से ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया था। सिंदूर शब्द से पहले ओ को लाल सिंदूर में भरी कटोरी के रूप में दिखाया गया और दूसरे ओ को बिखरे हुए सिंदूर के तौर पर दिखाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के इस लोगो को न जाने कितने लोगों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर भी किया था। ऑपरेशन सिंदूर का लोगो 2 सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह ने बनाया था। यह लोगो ना सिर्फ एक डिजाइन था, बल्कि उन महिलाओं के दर्द और देश की प्रतिशोध की भावना का प्रतीक था, जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने पतियों को खोया था। भारतीय सेना की पत्रिका बातचीत में ताजा अंक में ऑपरेशन सिंदूर का विशेष कवरेज दिया गया था। इसमें लोगो डिजाइन के बारे में भी बताया गया था। पत्रिका के पहले पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर के लोगो को बड़े अक्षरों में छापा गया, जिसके ऊपर भारतीय सेना का प्रतीक चिन्ह भी था। साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों सैनिक ने इसे महज 45 मिनट में बनाया था। दोनों ही सैनिक सेना की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में तैनात थे। कर्नल हर्ष गुप्ता पंजाब रेजिमेंट से हैं, वही हवलदार सुरेंद्र सिंह सेना के आर्मी एजुकेशन कोर से हैं। दोनों का बनाया ये लोगो दिखाता है कि देश के लोगों के बीच सेना के अदम्य साहस का और ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीक कितना महत्व रखता है। अब बताते हैं कि क्या अमेरिका का 51वां राज्य बनने का विचार कर रहा है कनाडा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सनसनीखेज दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बनने के बारे में विचार कर रहा है।
ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और कनाडा के बीच ये सौदा गोल्डन ड्रोम एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो सकता है। आइए जानते हैं कि ट्रंप ने इस बारे में और क्या बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि कनाडा को उनके प्रस्तावित गोल्डन ड्रोम मिसाइल रक्षा प्रणाली को मुफ्त में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर वे अमेरिका का 51वां राज्य बनने के लिए सहमत हो जाते हैं। अन्यथा उन्हें चेतावनी भी दी गई है, कनाडा को 61 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च करने होंगे। ट्रंप ने आगे ये भारी दावा किया कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बनने के लिए अगर तैयार हो जाता है तो उसे ये फ्री में मिल सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस आधिकारिक दावे पर कनाडा के आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पुष्टि की थी कि उनकी सरकार अमेरिका के प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम में शामिल होने को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है। पीएम कार्नी ने कहा, क्या यह कनाडा के लिए एक अच्छा विचार है? हाँ, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया था कि इस मुद्दे पर ट्रंप से सीधे बातचीत हुई है और फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। कार्नी ने इस बात पर भी जोर दिया था कि कनाडा को आने वाले समय में संभावित मिसाइल खतरों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में अमेरिका के लिए एक उन्नत मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम बनाने का वादा किया था। इसी क्रम में अमेरिका ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाने का ऐलान किया था। इसकी अनुमानित लागत 175 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। माना जा रहा है कि गोल्डन डोम साल 2029 तक तैयार हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भी इसी दौरान समाप्त हो जाएगा। अब समय हो चला है आपको आखिरी बड़ी खबर बताने का, जो है कोरोना वायरस से जुड़ी। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। कोरोना अब बिहार में भी पहुंच चुका है। मंगलवार को बिहार की राजधानी पटना में कोरोना का बम विस्फोट हुआ। पटना एम्स के डॉक्टर और नर्स के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से NMCH, PMCH, IGIMS जैसे बड़े अस्पताल अलर्ट मोड पर कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़े अस्पतालों की बेड की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना जांच की व्यवस्था भी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पटना के प्रमुख अस्पताल जैसे कि PMCH, NMCH और न्यू गार्डनर रोड स्थित हॉस्पिटल को कोरोना विशेष जांच केंद्र बनाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में जांच के निर्देश भी दिए हैं। इन सभी जगहों पर रैपिड किट भी उपलब्ध करवाई गई है। पटना के IGIMS में 14 बेड का कोरोना वार्ड भी तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा ICU में कोरोना मरीज के लिए 3 बेड रिजर्व भी कर दिए गए हैं। सभी बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। IGIMS के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि अस्पताल में पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि IGIMS में अभी तक एक भी कोई मरीज नहीं पाया गया। अस्पताल के डॉक्टर और अन्य कर्मी हर परिस्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अच्छी बात यह है कि बिहार के अन्य राज्यों में भी अभी तक कोरोना के मामले नहीं मिले। बता दें कि पटना एम्स की एक महिला डॉक्टर, एक महिला नर्स और एक कर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए। तीनों का इलाज एम्स के सीनियर डॉक्टर की निगरानी में किया जा रहा है। NMCH में भी 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना के RPS मोड़ पर रहने वाले 42 वर्षीय युवक भी पॉजिटिव पाए गए। पीड़ितों में सर्दी, जुकाम और बुखार होने का कोविड टेस्ट कराया गया, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी सिद्धार्थ।